नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। उत्तर प्रदेश विधानसभा में मॉनसून सत्र चल रहा है और सत्र का आज चौथा दिन है और आज का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया क्योंकि पहली बार सदन की कार्यवाही का पूरा एक दिन महिला सदस्यों के नाम रहा। रविवार को ही कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में यह तय हो गया था कि 22 सितंबर का दिन महिला सदस्यों के लिए रिजर्व रखा जाएगा। आज 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू हुई और पहले सीएम योगी ने इस खास सत्र पर अपनी राय रखी और उसके बाद नेता प्रतिपक्ष ने भी सदन के पटल पर अपनी बात रखी और इसके बाद सिर्फ महिला विधायकों को बोलने का मौका दिया गया। अभिनंदन भी करती हूं कि उन्होंने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए महिलाओं के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश विधानसभा में विशेष सत्र का आयोजन किया। महिलाओं और बालिकाओं के चतुर्मुख विकास के लिए हमारी सरकार दृढ़ संकल्प होकर कार्य कर रही है। 10 लाख सरकारी नौकरियों की घोषणाएं की थी, जिनमें से उन्होंने, मुझे नहीं लगता कि कोई सरकारी नौकरी अभी तक दे पाए हैं। जिस तरह से दुष्कर्म हो रहे हैं ये बहुत ही दर्दनाक है। हारे नहीं जब हौसले तो कम हुए कुछ फासले, दूरी नहीं कोई हमें समर्पण चाहिए, कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए। 22 सितंबर का दिन उत्तर प्रदेश की विधानसभा के लिए बेहद खास रहा क्योंकि आज सदन की कार्यवाही का पूरा दिन महिला विधायकों के नाम रहा। महंगाई, बेरोजगारी और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर महिला विधायकों ने अपनी बात रखी और सरकार से सवाल किए। मेरा बड़ा सीधा सा प्रश्न था कि क्या सरकार जो किसानों की आय के सापेक्ष जो बढ़ी है, जो दुगनी हो गई, जो उनकी लागत दुगनी हो गई, क्या उसके सापेक्ष प्रस्ताव करेगी कि यहाँ पर उसको बढ़ाया जाए, उसको रिवाइज किया जाए। मॉनसून सत्र की शुरुआत में ही 22 सितंबर का दिन महिला विधायकों के लिए तय हो गया था ताकि सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष की महिला विधायकों को भी अपनी बात रखने का समय मिल सके। मौजूदा वक्त में विधानसभा में करीब 47 महिला विधायक हैं। ऐसे में हर सदस्य को सदन के भीतर बोलने का निर्धारित समय दिया गया। छात्र छात्राएं जो ग्रेजुएट हैं वो भी बेरोजगार होकर घरों पर बैठे हैं। उन्हें अगर प्राइवेट नौकरियां भी दी गई हैं तो वो बहुत कम सैलरी पे काम कर रहे हैं। पूर्व में पहले सरकार द्वारा दावा किया गया था कि वो 10 लाख सरकारी नौकरियों की घोषणाएं की थी, जिनमें से उन्होंने, मुझे नहीं लगता कि कोई सरकारी नौकरी अभी तक दे पाए हैं। वो सदन की कार्रवाई शुरू होने के बाद पहले सीएम योगी ने सदस्यों को संबोधित किया। सीएम के बाद नेता प्रतिपक्ष ने भी इस खास मौके पर अपनी राय रखी और उसके बाद एक एक कर सभी महिला विधायकों ने सदन को संबोधित किया। हारे नहीं जब हौसले तो कम हुए कुछ फासले, दूरी नहीं कोई हमें समर्पण चाहिए, कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए। बहरहाल देश के इतिहास में ये पहला मौका है जब किसी राज्य की विधानसभा में एक दिन सिर्फ महिला विधायकों ने एड्रेस किया हो। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अपने आप में आज का दिन ऐतिहासिक बन गया है और सदन में सीएम योगी और नेता प्रतिपक्ष के बाद सबसे पहले कांग्रेस विधानमंडल की नेता और रामपुर खास से विधायक आराधना मिश्रा को मौका मिला और इस दौरान उन्होंने किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरा। आज पूरा देश और खासकर हमारा प्रदेश महंगाई के दंश से ग्रसित है। पूरे देश में लगभग हमारी जो महंगाई दर है वो 7.56% और यूपी में इस देश की प्रतिशत से भी ऊपर 8.46% की महंगाई दर। मैं गृहिणी हूँ अध्यक्ष जी, और सबसे पहले सबसे ज्यादा अगर असर महंगाई का कहीं पड़ा है तो रसोई में पड़ा। पूरी अर्थव्यवस्था घर की चरमरा चुकी है। मैं कुछ आंकड़े आपके सामने, किसी ने बहुत जरूरी बातचीत करनी है तो लॉबी में जाकर कर ले प्लीज, यहाँ सुनने दीजिए। बताइए। 70 साल की सबसे ज्यादा महंगाई के दौर से ये देश और प्रदेश गुजर रहा है। आज अगर हम बात करें रसोई की तो साग सब्जी की महंगाई 13.23% बढ़ी है। सरसों का तेल जो 80 रुपए में था वो 200 रुपए के पार चला गया। दूध
दूध जितने पदार्थ है, दही हो, छाछ हो, उन सब पर आज कई गुना दाम उनका भी बढ़ गया। सबसे ज्यादा मुश्किल पौष्टिक भोजन बनाकर एक गृहिणी को अपने परिवार को स्वस्थ रखने की सबसे बड़ी चुनौती आज के समय में। और जो सबसे बड़ी समस्या है, उज्ज्वला योजना इस भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी योजना लेकर आए थे 2019 में। उस वक्त गैस सिलेंडर के दाम 400 रुपए थे, उस पर सब्सिडी देने की भी बात कही थी, पर जैसे ही 2019 का चुनाव समाप्त हुआ, मुझे याद है बड़ी बड़ी मीटिंगों में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कहते थे कि ये योजना इसलिए लाई गई है ताकि जो वर्षों से महिलाएं चूल्हे पे खाना बना रही हैं और जो आंसू उनके निकल रहे हैं उनको पोंछने के लिए ये योजना लाई गई। उधर मेहनगर से सपा विधायक पूजा सरोज ने अपने संबोधन में बेरोजगारी का मुद्दा उठाया। पूजा सरोज ने सरकार का ध्यान बेरोजगारी दर की ओर खींचा। साथ ही कहा कि मौजूदा वक्त में कई भर्तियां कोर्ट में लंबित हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं कि मुझे बोलने का मौका दिया गया, और मैं माननीय अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने यहाँ पर अपने पार्टी से माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके द्वारा सदन को अवगत कराना चाहती हूँ कि बेरोजगारी इस समय चरम की स्थिति पे है। छात्र छात्राएं जो ग्रेजुएट हैं वो भी बेरोजगार होकर घरों पर बैठे हैं। उन्हें अगर प्राइवेट नौकरियां भी दी गई हैं तो वो बहुत कम सैलरी पे काम कर रहे हैं। पूर्व में पहले सरकार द्वारा दावा किया गया था कि वो 10 लाख सरकारी नौकरियों की घोषणाएं की थी, जिनमें से उन्होंने, मुझे नहीं लगता कि कोई सरकारी नौकरी अभी तक दे पाए हैं। वो पिछली सरकार वर्ष 2017 से 22 तक सरकारी नौकरियां जो भी निकली हैं मान्यवर, अधिकांश वो माननीय उच्च न्यायालय में लंबित हैं या तो फिर उनका पर्चा लीक होने की वजह से वो जांचों में फंसी हुई हैं। जैसा हम सभी जानते हैं मान्यवर की यूथ एक स्ट्रेंथ होती है, किसी भी देश की सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ यूथ होती है। उसे और स्ट्रेंथन करने की बजाय हम उसे बहुत कमज़ोर कर रहे हैं अपने प्रदेश में। उन्हें डिग्री लेकर वो दर दर की ठोकरें खा रहा है मान्यवर। बड़ा दुख, बहुत दुख की बात है ये मान्यवर कि आज का पढ़ा लिखा युवा जो बेरोजगार है वो आत्महत्या करने तक के लिए तैयार है। मान्यवर मेरे पास एनसीआरबी की एक रिपोर्ट है जिसके अकॉर्डिंग यूपी में मान्यवर 227 लोगों ने सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से आत्महत्या कर ली है। मान्यवर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये 227 आत्महत्याएं की गई हैं, इसकी जिम्मेदार सरकार है मान्यवर। उन्हें इसकी जिम्मेदारी लेते हुए उस पर कदम उठाने चाहिए। आज जो नौजवान, जो युवक सरकारी नौकरी नहीं पा रहा है वो आत्महत्या कर रहा है, धरने पर है रोजगार मान्यवर, सारे बेरोजगार मान्यवर जो एप्लीकेशन आ रहे हैं इतनी ज्यादा उसके कंपैरिजन में रिक्रूटमेंट इतना कम है, 0.21%। ये हमारी सरकार की विफलता को दर्शाता है जो इतने एप्लीकेशंस हैं मान्यवर। सचिवालय और राजस्व विभाग नियम 356 में इतना नहीं आता। मान्यवर सचिवालय और राजस्व विभाग में 13,000 से ज्यादा पद खाली हैं मान्यवर। सिर्फ उन्हीं की भर्तियां कर दी जाएं।